आप देख सकते हैं बाबा पूरे धुएं में डूबे हुए हैं। धुएं के बीच में विराजमान होकर के बाबा कैसी तन्मयता से अपनी आराधना में लगे हुए हैं। और देखिए अब अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम नंदगांव। और श्रीधाम नंदगांव के अंतर्गत एक स्थान है आशीश्वर महादेव। यहाँ एक बड़े ही अद्भुत संत विराजते हैं और आज हम उनकी दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। कैसी उनकी साधना है, कहाँ का उनका शरीर है और किस प्रकार की वो साधना करते हैं, आज जानेंगे। क्योंकि पूज्य बाबा महाराज धूनी लगाते हैं। ऐसी गर्मी में अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इस समय अपने चारों तरफ अग्नि लगा करके, अपने सर पे अग्नि रख करके बाबा समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के ऐसी कठिन साधना करते हैं। आज उन महापुरुषों के दर्शन के लिए और उन महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हम आज श्रीधाम नंदगांव पधारे हैं। तो आइए चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के सानिध्य में और उनसे जानते हैं किस प्रकार की उनकी साधना है, कितना समय उनको ये साधना करते करते हो गया और क्या उनकी उम्र है और कैसा आनंद उनको प्राप्त होता है और किस कामना को लेकर के वो ये साधना कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के पास और आनंद लेते हैं आज के दिव्य संत दर्शन का। और आइए अब चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में और जानते हैं कि किस प्रकार की साधना है ये और क्यों ये साधना कर रहे हैं, कितने समय से ये साधना कर रहे हैं। बाबा बड़ी कठिन तपस्या किया करते हैं। तो आइए चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के पास। महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम। गुरु जी सर्वप्रथम तो आप ये बताओ आपको श्री नाम। हमको छोटा सा नाम जयराम दास। तो बाबा कहाँ को शरीर है आपको? हमको शरीर नंदगांव का। अच्छा, यहीं के ब्रजवासी संत जी हैं। तो बाबा जो आप ये साधना कर रहे हैं ये कितने समय तक कर रहे हैं और क्यों ये काम क्यों ये साधना हमारी आदि युग से चलाया है। हमारे सब भेग 13 भाई त्यागी सब अयोध्या बड़ी सामने जी सब हम सब साधु सब तापता है, पहले से तापता है इसको। और ये 18 साल का कोर्स होता है इसका। पूरी साधना 18 वर्ष की 18 वर्ष की होती है। हम लोग इसको डबल ताप रहा हूँ, 18 साल ताप जाऊँ और 2012 से फिर ताप रहा हूँ। 18 आपके पूरे हो चुके? पूरे हो चुके। अब दोबारा से शुरू कोट खप्पर तापता हूँ जी। और ये 5-6 धुनी होती हैं, 5, 7, 12, 84 कोट खप्पर ये 6 होता है जी। तो ये सब ताप का योग होता है। हमारा भेग मतलब भेग भगवान का छोटा सा एक सब तापते हैं इसको। वैष्णव जो 13 भाई त्यागी हैं जो अयोध्या के जी सभी तापते हैं। अब तो कम तापते हैं पर पहले बहुत अयोध्या में देखो रामनवमी में हजारों लाखों साधु तापता है। और माघ में देखो इलाहाबाद हजारों कितने की संख्या में तापता है। तो बाबा कौन सी कामना को लेके आप ये साधना कर रहे हो? इधर कल्याण के लिए है, देश कल्याण के लिए है, सबके संसार के लिए है। हम अपने लिए थोड़ा करते हैं, समस्त संसार के कल्याण की कामना को लेकर के इसको साधना करते हैं। जैसे हवन पूजन होता है जी, सुबह हवन करते हैं हम 4 बजे और आप धूनी तापते हैं 4 महीना बसंत पंचमी से। और जेठ का दशहरा 4 महीना होता है। 4 महीना रोज नित्य प्रति होता है। और 12 बजे बैठना होता है दोपहर को टीका टिक दोपहरी में धूप बड़ी चलती होती है जी, तब इसमें बैठते हैं। सब ठाकुर जी इसको सब निवारण करता है अच्छा हो। तो बाबा जब ये साधना पूर्ण हो जाती है तो जीव को कैसी शक्ति प्राप्त हो जाए कि भक्ति प्राप्त हो जाए, क्या चीज़ की प्राप्ति हो? ये प्राप्ति यही है अपना इसमें लगा रहता है और फिर मतलब उसको संतोष हो जाए हमने ये इतना ये तप किया है, इतना ये किया है। परम शांति को परम शांति होती है हमको। तो बाबा यहाँ में अब जो आप बैठोगे, आप वहाँ विराजोगे तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करनी हो? इसमें राम मंत्र का जाप करना पड़ता है इसमें। अच्छा, इसमें करना तो बहुत पड़ता है पर हम तो वृद्ध हो गए ना, अब हमसे इतना नहीं होता नहीं। इसमें बहुत 3-4 हज़ार जाप करना पड़ता है इसमें। तो बाबा ये 4 महीना के दौरान क्या मतलब नियम रहे कि कैसो आचरण क्या खाना पीना? फलाहार करते हैं। अच्छा, अन्न नहीं लेते? 4 महीने तक। और मतलब कोई चीज़ दांत से नहीं पा सकते जब तक इसको नहीं तापेंगे। अच्छा, फल हो चाहे
आहार और कोई चीज़ दांत नहीं लगना दांत चाहिए। नहीं लगना चाहिए जब तक इसको नहीं ताप लेंगे। जी। तो और बाबा ऐसो भी कोई नियम हो कहीं जावे आवे को कि आप बाहर नहीं जा सकते? सब जाते हैं, हम सब जगह जाते जी। हैं। अब तो नहीं जाते हैं, पर जाते हैं, जल्दी ताप लेते हैं। अच्छा। और फिर लेट भी आना होता है, क्यों जो नहीं बैठता है तो लेट ताप लेते हैं उसको। पर नियम भंग नहीं होना। नियम भंग नहीं होना चाहिए। 4 महीने हम नियम 6 पूरा बजे तक, करें। शाम को 6 बजे तक तापें उसको। अच्छा। आज समझ। और सुबह जाना है तो 6 बजे सूर्य लग रहा 6 बजे से ताप लो और चल दो अपना। ऐसा नियम है। ऐसा नियम है। बाबा आपके गुरुदेव भगवान? मेरे गुरुदेव भगवान नंदगाम कुसकुंड रहते रहे। अच्छा। और नंदगांव अब रहते हैं पथवारी में, वैष्णवदास। अभी हैं? अभी है, वैष्णवदास भी है। नंदगांव पथवारी रहते हैं, वहाँ भी एक चिल्ला तापता है। अच्छा। हाँ। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से बाबा मेरे- प्राप्त हुई कि ये साधना हमें करनी है? ये हम छोटे से ग्वालियर रहे तो हमारे साधु सब आते रहे, तापते रहे। और मेरे गुरु जी तापे, मेरे बाबा गुरु तापे, मेरे ताऊ गुरु तापे, और सब मेरा भेद तापता है। तो ये जो साधना रही है ये गुरु परंपरा के गुरु अनुसार? परंपरा के अनुसार है। अब चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के सानिध्य में और इनकी साधना के भी दर्शन आपको कराते हैं। बाबा कितनी कठोर तपस्या इस अवस्था में भी किया करते हैं। बाबा की उम्र लगभग 80 साल रही होगी और बाबा इस अवस्था में भी 18 साल पूरे हो चुके हैं और दोबारा 18 साल प्रारंभ कर चुके हैं। इतनी कठोर साधना पूज्य बाबा महाराज केवल समस्त संसार के कामना को लेकर के कर रहे हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा संतों का निर्मल जीवन होता है, अपना कोई कार्य नहीं, समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर बाबा ऐसे कठोर तप कर रहे हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों को। आइए अब चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के साथ और देखते हैं उनकी साधना के भी आपको दर्शन कराते हैं। बाबा आपने खूब समय दियो, अब आप अपनी साधना में जाओ। राधे राधे। तो अभी आपने देखो पूज्य बाबा महाराज कैसी कठिन साधना कर रहे हैं। 18 साल बाबा के पूरे हो चुके हैं और 18 साल का और संकल्प बाबा ने ले लिया है। बाबा 80 साल के हैं और इस अवस्था में इतनी कठोर साधना समस्त संसार के कामना को लेकर के और समस्त संसारी जीवों के मंगल की कामना को लेकर के ये ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हैं। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं बाबा की दिव्य साधना के। बाबा साधना स्थल पर पहुंच चुके हैं और बाबा की साधना प्रारंभ हो चुकी है। देखिए कितनी कठोर साधना पूज्य बाबा महाराज करते हैं। सर्वप्रथम सूर्य भगवान को प्रणाम किया बाबा महाराज ने और अग्नि भी प्रज्वलित हो चुकी है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन अपने आप में बड़े अद्भुत दर्शन हैं। जिस जीव को ऊपर हमारे ठाकुर जी की कृपा होती है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन उनको ही प्राप्त हो पाते हैं। बाबा अपने चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद बाबा की साधना प्रारंभ होगी। बड़ी कठोर तपस्या बाबा करते हैं और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है इनके ऊपर, जिस अवस्था में ये साधना कर रहे हैं उस अवस्था में साधना करना लगभग असंभव है, परंतु हमारे ठाकुर जी जिस पर कृपा करें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि निश्चित रूप से बाबा महाराज को वो शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। इतने धुआं में सांस लेना भी मुश्किल है जहाँ बाबा साक्षात विराजमान हैं। और इस समय इतनी गर्मी है यहाँ। अभी आप देख रहे हैं कि अप्रैल का महीना है, कितनी गर्मी है यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। और पूज्य बाबा महाराज अग्नि के मध्य में विराजमान हैं, अपने चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं और पूरा धुएं से डूबे हुए हैं। 80 साल की बाबा की अवस्था। धन्य है ऐसी साधना को और धन्य है ऐसी भक्ति को। और इस साधना के माध्यम से ये महापुरुष शरीर को इतना कठोर बना लेते हैं कि अग्नि का भी प्रभाव इनके शरीर पर नहीं होता। अभी जब बाबा अपने ऊपर अग्नि घुमा रहे थे तो कई चिंगारियां बाबा के शरीर पर गिरीं और उनका आभास तक बाबा महाराज को नहीं हुआ। तपस्या के माध्यम से शरीर को इतना कठोर कर लिया है बाबा महाराज ने। आप देख सकते हैं बाबा पूरे धुएं में डूबे हुए हैं। धुएं के बीच में विराजमान होकर के बाबा कैसी तन्मयता से अपनी आराधना में लगे हुए हैं। धन्य ऐसे महापुरुषों को और धन्य ऐसी भक्ति को।
ऐसा लगता है जैसे कोई फर्क उनके ऊपर नहीं है। देखिए धुएं के गुब्बारे में बाबा बिल्कुल अंतर ध्यान से हो गए हैं। जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है वहाँ पूज्य बाबा महाराज आराधना कर रहे हैं। और अब बाबा महाराज ने अग्नि के पात्र को सर पे धारण कर लिया है और धीरे धीरे करके हवा के माध्यम से जो सर पे पात्र रखा है उसमें अग्नि प्रकट हुई। और देखिए अब अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और बाबा महाराज हवन कर रहे हैं अपने सर पर अग्नि विराजमान करके। नीचे भी अग्नि लगी है और सर के ऊपर भी अग्नि प्रकट है। बड़ी ही अद्भुत साधना है इन संत भगवान की। बाबा इतने धुआं में आप सांस कैसे ले पाओ? यहाँ लाला साहब ठाकुर जी ये तो कोट है 84 धुनी हम तापते हैं जब जी, उसमें क्या होता है बाबा? वो उठना नहीं पड़ता है, बैठे ही रहेंगे, बैठे रहते हैं। अब तो थोड़ा नाक से निकलेगी क्यों, अब इंदी सतल हो गई है ना जी, तो नाक बहता है, आंसू बहता है जी, तो इसके लिए साफ करने के लिए उठता हूँ, उठना पड़ता है। उठना पड़ता नहीं। 84 कोट और द्वादश बहुत धुआं होता गहरा, जो दिखते भी नहीं है हम, इतना धुआं तो होता है। बाबा अभी आपने जब अग्नि अपने सर के ऊपर से ऐसे घुमा रहे तो कई चिंगारी मैंने देखी हाँ, तो आपके शरीर पे सबके गिरी, पास तो कुछ नहीं आपको होता, आवाज नहीं होता? कुछ नहीं होता, मालूम ही नहीं पड़ता हमको। मालूम पड़ेगा तो उस पर ध्यान चला जाएगा ना। जय हो। शरीर पे हमको कोई अनुभव नहीं होता? कुछ नहीं होता। आसन देखो जला है, कई जगह आसन जल जाता है। बाबा जो आप सर पे अग्नि को धारण करते हैं तो उस समय आपको पीड़ा नहीं होती? कुछ नहीं होता है, भर भर जैसे आवाज़ पंखा देता है ऐसे आवाज़ की अग्नि की आवाज़ महसूस होती है मेरे को। अच्छा, भरी भर जलती है, हवा चलती है तो इतना तेज जलता है और जितना तेज जलता है उतना आनंद आता है। आनंद आता है मेरे को। धन्य है बाबा, धन्य है आपकी भक्ति को और धन्य है आपके नियम को। तो बाबा कह रहे हैं कि जब अग्नि सर पे रख लेते हैं और जितनी तेज अग्नि जलती है बाबा महाराज को उतना आनंद प्राप्त होता है। धन्य है ऐसी भावना को और धन्य है ऐसी भक्ति को। मेरा विश्वास है आज तक आपने YouTube पर ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जैसी आज पूज्य बाबा महाराज ने कृपा करके हमें अनुमति दी, क्योंकि ऐसी साधनाएं बाबा महाराज छुप करके करते हैं। आज बाबा महाराज की खूब कृपा हुई है, भोले बाबा की खूब कृपा हुई है जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करने का। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें ताकि समस्त संसार जान सके कि ब्रजमंडल में रह कर के प्रभु की आराधना कैसे कर रहे हैं संत। और कामना है तो केवल समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ना अपने लिए कुछ मांगते हैं और ना अपना कुछ है। समस्त संसार की कामना को लेकर के समस्त संसार सुख में रहे, आनंद में रहे, उसी भावना को लेकर के ये संसार के निमित्त ये साधना बाबा महाराज करते हैं। बाबा महाराज आराधना पूरी करके विराजमान हो चुके हैं। आइए अब उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। महाराज जी, आपकी जो साधना है वो अब पूर्ण भई? हाँ पूर्ण हुई, अब कल फिर तापेंगे लाला। अच्छा, आज का कार्य आज का पूरा हुआ। बाबा आशीर्वाद हमारे भक्तन को आप जो देख रहे हैं। तथास्तु, जो सबके लिए हम तथास्तु, जो सबके कल्याण के लिए तापते हैं, सबके लिए हमको ना पाप है ना पुण्य है जी। क्या समझे, जो भजन करते हैं तप करते हैं तो सब संसार के लिए करते हैं और सबको पाप आनंद रहे। सबको आनंद रहे। और जो पाप होता है वो भी सब इनको ही रहता है जी। हमको क्या है, और
हम इतना भजन करें तो हमको कहाँ ले जाएंगे उसको। सही हम तो सब संसार के लिए करते हैं, रात में करते हैं, दिन में करते हैं, जो भी को अनुष्ठान करते हैं, जो भी करते हैं संसार के लिए करते हैं, अपने लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। तो अब भक्तन को आप क्या आशीर्वाद देंगे कि बार बार ब्रज में आमे? बार बार ब्रज में आमे, तथास्तु, बार बार आमे, और जो एक बार यहाँ आ जाता है वो जरूर आता है। बाबा महाराज को आशीर्वाद प्राप्त हो चुके है। सबको। आप सभी भक्तों की जो एक बार यहाँ मनोकामना आ है, जाएगा, वो बार बार आएगा। ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें और ब्रजमंडल में बार बार आने का आप प्रयास करें, क्योंकि धाम की अपनी अलग से महिमा होती है। ऐसी महिमा होती है। आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं पूज्य बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम हरे कर देता कृष्णा। हूँ। बाबा दंडवत। राधे राधे भैया, राधे भैया, बाबा राधे राधे। राधे राम भैया। और आज आपने ठाकुर जी की कृपा से ऐसे महापुरुष की साधना के दर्शन किए, ऐसे संत भगवान के दर्शन किए, और ये दर्शन प्राप्त करके आपने हृदय में जिस आनंद को आज अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे महापुरुषों के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो पाएँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन के लिए आप हमारे संत महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत संत की वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम नंदगांव की पावन भूमि से सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे।